वेलकम टू SN लिनक्स। आई विश यू आल और डूइंग ग्रेट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर लिनक्स एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर या फिर सपोर्ट इंजीनियर जो है हमारा सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर के डेली काम का पार्ट होता है, और वो है यूजर्स इन लिनक्स। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि यूजर्स क्या होता है, कैसे बनता है, पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं, इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको समझ आएगा। इन दिस सेशन वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट यूजर मैनेजमेंट इन लिनक्स बेस्ड ऑन रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रॉम क्रिएटिंग यूजर्स टू सेटिंग पासवर्ड, चेकिंग इफ द यूजर वाज क्रिएटेड और नॉट, वेयर यूजर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, एंड even how to create multiple users in one go, all explained in simple way in this session and with real environment and real examples. Let's start without any delay. First of all हम इसमें बात करते हैं कि हमारा यूजर्स क्या होता है। सिंपली आप मानिए कि हमारे यूजर क्या होते हैं। आप सभी को पता होता है कि यूजर एज एक जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर रहा है, उस पर्टिकुलर वर्क को करने वाला जो होता है वो उसका यूजर होता है, जो उस सिस्टम को यूज करने वाला है। एज ए लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां एक सिस्टम पर एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं। ये हमारा विमवेयर पे हम अपनी मशीन जो है उसको लॉगिन कर लेते हैं। जो आपको अभी यहाँ पर दिख रहे हैं गाइज, ये हमारे ऑल ओवर यूजर्स हैं। हमारे मल्टीपल यूजर्स हैं जो कि आपको एक मशीन पर ही शो हो रहे हैं, जैसे कि सरिता, भारत, मोहन, मोहित, Pro1 एंड Pro2 करके। इस तरीके से जो यूजर्स हैं, जिस भी यूजर को लॉगिन करना है वो अपना पासवर्ड यहाँ पर ऐड करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया Pro2 के अंदर पासवर्ड ऐड। और अब हमारा जो लॉगिन होता है वो Pro2 यूजर से ही लॉगिन होता है। इस तरीके से हमारे जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो लिनक्स में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा लिनक्स, और हमने ये रेड हैट एंटरप्राइज जो है वो लिया हुआ है लिनक्स का रेड हैट एंटरप्राइज मशीन। सिंपली आप जहां एक सिस्टम पर एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं वो आपका होता है लिनक्स, जिसमें मल्टी यूजर होते हैं। हर यूजर का अपना एनवायरमेंट होता है, फाइल्स और परमिशन होती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने किसी यूजर से लॉगिन किया था, हमने Pro2 करके जो यूजर है उससे लॉगिन किया था। सिंपली आप चेक कीजिएगा। आप यहाँ पर जब देखते हैं गाइज, यहाँ पे आप देखिएगा आपने किस यूजर से लॉगिन किया है। यहाँ पर Pro2 के नाम से आपका जो यूजर है, जो एक नॉर्मल यूजर है, एक रेगुलर यूजर है, तो आपने यहीं पर किया। आप इससे रिगार्डिंग जो भी हैं आप इस तरीके से चल के देखिएगा, वहां पर आपके जो भी इंफॉर्मेशन फाइल फोल्डर हैं इसके अंदर आपके ये सभी डायरेक्टरीज हैं, यूजर्स हैं, वो सारी चीजें आपको शो करवाता है। इस तरीके से हमारे यूजर होते हैं। अभी हम बात करें कि हमारे जो भी यूजर्स हैं वो ऑल ओवर यूजर कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली आपके यूजर 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका रूट यूजर, नॉर्मल यूजर, सिस्टम यूजर, सूडो यूजर एंड नेटवर्क यूजर। इनसे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है और कैसे काम करते हैं। अभी के लिए हम बात करें कि रूट यूजर जो होता है हमारा सुपर यूजर होता है, जिसको फुल कंट्रोल होता है। एंड जो हमारा नॉर्मल यूजर होता है इसको कुछ एक्सेस होते हैं। सिस्टम यूजर क्या होते हैं गाइस? सिस्टम यूजर इंटरनल सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, जो कि आपके सिस्टम के द्वारा क्रिएटेड होते हैं। अब आप कहेंगे कि यूजर्स तो हमारे हो गए, ठीक है, रूट यूजर जिसको फुल कंट्रोल होता है, एज ए ओनर होता है,
एंड जो नॉर्मल यूजर हैं एज ए एम्प्लॉय आप बोल सकते हैं। सिस्टम यूजर जो सिस्टम की जो मेन सर्विसेज हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो अभी हमें जो यूजर्स होते हैं इनकी नीड क्यों होती है, वाई वे नीड ऑफ यूजर्स, सो सिंपली सिक्योरिटी के लिए। हर यूजर का अपना अकाउंट होने से कंट्रोल जो है वो बना रहता है। परमिशन मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि हर यूजर को स्पेसिफिक परमिशन असाइन कर सकते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए कि क्या काम किसने किया है इजीली ट्रैक हो सकता है। अगर सो हमें मल्टीपल यूजर्स की नीड होती है और उनके अकाउंट्स की, कि हमें उसको ट्रैक कर सकें, इजीली चेक कर सकें, परमिशन असाइन कर सकें। एंड सिक्योरिटी के लिए भी हमें यूजर्स की नीड होती है। सो जो यूजर हैं वो क्रिएट कैसे करते हैं, अभी आपका सबसे मेन जो सवाल होता है वो कि यूजर्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं। मैं यहाँ पे ही आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम स्विच करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर को। सो गाइज, हमारा जो स्विच करने के लिए हम सो कमांड का यूज करते हैं हाइपन, और मेरे को करना है सरिता यूजर में। एंटर कीजिएगा और आप अपने सरिता यूजर के पासवर्ड यहाँ पे दीजिएगा। सो आप देखेंगे कि सरिता यूजर से फेल टू एग्जीक्यूट तो हम यहाँ पर जो है सरिता यूजर से लॉगिन हो गए हैं। आप यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर कर दे रही हूँ। अभी आप जो है वो सरिता यूजर से लॉगिन है। अब आप चाहते हैं कि इसमें हमारे नया यूजर ऐड करना चाहते हैं आप, तो नया यूजर मान लीजिए आप करना चाहते हैं शिव नाम से। सो सिंपली यूजर ऐड करने के लिए हमारा कमांड क्या होता है, यूजर ऐड कमांड कुछ इस तरीके से, यूजर ऐड एंड सिंपली आपके यूजर का नेम जो कि मैंने शिव नेम लिया, एंटर करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। इसका मतलब समझिएगा गाइस, देखिए यूजर ऐड कैन नॉट लॉग /etc पास wd ट्राई अगेन लेटर। सो सिंपली इस एरर का मीनिंग क्या है कि आप एक सरिता यूजर हैं, इट मीन्स एक नॉर्मल यूजर हैं, रेगुलर यूजर हैं। सो मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं, अभी अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे हैं, आप एम्प्लॉय हैं और एक नया जो है वो आपका एम्प्लॉय हायर किया गया है। वहां पर उस सिचुएशन में आपको उसको ऐड करना है आपके पर्टिकुलर टीम के अंदर। सो एज ए एम्प्लॉय आप किसी भी यूजर को ऐड या डिलीट नहीं कर सकते तब तक आपको परमिशन असाइन ना हो। सो उस सिचुएशन में या तो आपको उससे रिलेटेड परमिशन होनी चाहिए कि आप यूजर ऐड कर सकें, या किसी को निकालना है तो आप उसको रिमूव कर सकें। या फिर ये काम कौन कर सकता है, या फिर ये काम ओनर कर सकता है, हमारा रूट यूजर कर सकता है। क्योंकि हर एम्प्लॉय को ये पावर दे दिया जाए कि वो किसी भी यूजर को ऐड कर सकता है, वो तो किसी भी यूजर को ऐड कर लेगा, या किसी को भी जब भी इच्छा होगी वो निकाल देगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम जो है वो लिमिटेड परमिशन असाइन करते हैं, या फिर उसको जो है वो आपका एडमिन जो है आपका रूट यूजर है वही कर पाता है। तो एज ए सरिता यूजर आप यहां से नहीं कर सकते हैं, आपको परमिशन नहीं है कोई भी यूजर को आपके टीम के अंदर ऐड करने का, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करने का। सो सिंपली अभी उसके लिए हम कहाँ चलते हैं, सो सिंपली उसके लिए हम रूट यूजर से चलते हैं। जो रूट यूजर है वो आपका जिसको फुल कंट्रोल होता है। सो आप इस तरीके से रूट यूजर से यूजर ऐड एंड शिव अभी आप करते हैं तो आपको कोई एरर नहीं आ रहा। सो अभी आपका यूजर जो है वो ऐड हो गया या नहीं हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा। सो कैसे हम चेक करते हैं कि हमारा यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं, तो सिंपली आईडी कमांड के साथ हम चेक करते हैं। मैंने आईडी शिव किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका आईडी शिव करके जो है उसका जो यूनिक आईडी नंबर है वो है आपका, यहाँ पे जो उसका ग्रुप आईडी है वो है,
एंड यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट यूजर जिस नेम से बना है उसी नेम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। सो बाय डिफॉल्ट जिसे हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं वो आपका सिव जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी बात ये आती है गाइस कि आपका जो यूजर है इसका यूनिक आईडी, इसका ग्रुप आईडी एंड इसका ग्रुप वो आपके सिव नेम, इट मीन्स जिस भी यूजर के नाम से आपने क्रिएट किया, आपको जो यूजर नेम दिया उसी नाम से बाय डिफॉल्ट आपका ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है जो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। एंड अब इस यूजर से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन कहाँ जाकर स्टोर होती हैं, तो सिंपली हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं ऑल ओवर वो कहाँ स्टोर होती हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था जब हमने फाइल सिस्टम हिरार्की पढ़ा कि ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ स्टोर होती हैं। सो सिंपली गाइज हमारी ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc के अंदर स्टोर होती हैं। देखिएगा हम चलते हैं हमारी /etc के अंदर, यहाँ पर हम ls करते हैं तो हमें मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज शो होती हैं। उन्हीं में से हमारी एक फाइल है यहाँ पर passwd नाम से। इस passwd नेम से जो फाइल है इसी फाइल के अंदर हमारे यूजर की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। अभी एक कैट करके इस फाइल को हम चेक करते हैं कि हमने अभी एक यूजर बनाया सिव, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो आप लास्ट में देख पाएंगे कि हमारा जो यूजर है सिव उसका जो यूनिक आईडी एंड ग्रुप आईडी यहाँ पर है, होम डायरेक्टरी में ये है एंड आपका जो शेल है वो ये है। ये जो एक्स है ये पासवर्ड को डिनोट करता है। सो हमारे यूजर की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन जो है वो etc के अंदर हमारे एक passwd फाइल होती है उसके अंदर स्टोर होती है। इसी को आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप फाइल में फाइंड आउट मल्टीपल जो यूजर हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं गाइस, उस सिचुएशन में आप सिंपली करेंगे कैट देन आपका /etc/passwd एंड पाइपलाइन का यूज। पाइपलाइन के बाद आपको क्या करना है, ग्रैप करना है। ग्रैप क्या होता है ये भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि जो हमारा यूजर सिव है उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये ग्रैप करके ला रहा है, ये सर्च ढूंढ कर ला रहा है, सर्च करके ला रहा है। सो सिंपली आप नेम देंगे सिव, एंटर करेंगे तो आपके जो passwd फाइल थी यहाँ पर ये ऑल ओवर इंफॉर्मेशन ही आपको ये ग्रैप करके शो कर रहा है। आपको ओनली उसी पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप सिव की ना देखकर आप चाहते हैं सरिता यूजर की देखें जो कि आपका passwd में स्टोर है, तो वो सरिता यूजर की शो कर रहा है। ऐसे ही हमारा एक AA नाम से यूजर है उसकी शो कर रहा है। ऐसे ही हमारा प्रो नाम से है, pro1 के नाम से उसकी शो कर रहा है। तो हम ग्रैप कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर ऑल ओवर यूजर्स की इंफॉर्मेशन इस तरीके से ना दिखाए, बल्कि जिस यूजर की हमें इंफॉर्मेशन चेक करना है वही देखे। तो आप कुछ इस तरीके की कमांड को यूज कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ये भी बताया कि आपका जो फर्स्ट है ये यूजर नेम होता है। क्या होता है? यूजर नेम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो आपका pro1 है ये क्या है? यूजर नेम है। आपका जो एक्स डिनोट कर रहा है ये आपका पासवर्ड को डिनोट करता है। ये आपकी यूनिक आईडी है, ये आपका ग्रुप आईडी होता है। एंड जो ये है ये आपका कमेंट के लिए यूज किया जाता है, जो डबल कोलन के बीच में है। इसको आप जिकोस बोलते हैं, जहां पे आप एक कमेंट ऐड कर सकते हैं एज लाइक आपने इस यूजर को क्यों क्रिएट किया, किस सर्वर के लिए काम कर रहा है, उससे रिलेटेड आप एज ए कमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एज ए टैग यूज कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है ये हमारे होम डायरेक्टरी को मेंशन करता है, यूजर की होम डायरेक्टरी क्या है। एंड ये हमारा शेल को डिनोट करता है। मे बी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल ओवर कितने फील्ड होते हैं passwd के अंदर? आप देखिए 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। सो हमारे पास WD फाइल के अंदर ऑल ओवर 7 फील्ड होते हैं, जिसमें हमारा यूजर, पासवर्ड, जो आपका यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, देन आपका कमेंट जिसे आप चिकोस बोलते हैं, एंड आपका जो है होम डायरेक्टरी एंड सेल। ये ऑल ओवर 7 फील्ड हमारे पास WD फाइल के अंदर होती है, जो हमारी /etc के अंदर होती है, जिसमें हमारे यूजर से रिलेटेड ऑल ओवर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अभी हम बात करें कि यूजर के पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं, क्योंकि जो आपको सेकंड फील्ड पासवर्ड का है, यहाँ पे पासवर्ड ना दिखाकर आपको एक क्रॉस साइन यूज जो है वो जो हो रहा है। तो ये क्रॉस साइन का मतलब आपका कहीं ना कहीं और पासवर्ड स्टोर हो रहा है। तो आपका पासवर्ड एज ए सिक्योरिटी पर्पस एक अलग से फाइल बनाई गई, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपका रूट यूजर को ही एक्सेस होता है, इसके अलावा कोई और ना देखे। सो वहां पर आपका जो ये फाइल होती है, ये कहाँ होती है? सो आपका पासवर्ड से रिलेटेड फाइल भी /etc के अंदर शैडो नाम से होती है। आप ls करके चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा आपका कहीं ना कहीं शैडो शो होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी एक फाइल है शैडो करके। इस फाइल का कंटेंट हम कैट करके चेक करते हैं शैडो फाइल का। सो एंटर कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो यूजर शिव है वो क्रिएटेड है, उसकी एंट्री है, बट यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई पासवर्ड डिनोट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ओनली ऑन यूजर ऐड किया है, पासवर्ड सेट नहीं किए हैं। तो अभी आपको कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है यूजर शिव का, बट जैसे ही आप यूजर शिव के पासवर्ड ऐड कर देते हैं, सेट कर देते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट देता है। सो चलिए हम अभी हमारे यूजर शिव का पासवर्ड सेट कैसे करते हैं। सिंपली यूजर के पासवर्ड सेट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है passwd एंड यूजर नेम। एंटर कीजिए। यहाँ पर आप यूजर के जो भी पासवर्ड आपको देने हैं वो आप दीजिए। रिटाइप किया हमने सेम पासवर्ड। सो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन टोकन्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी आप कैट शैडो करके चेक करेंगे तो आपके शिव यूजर से रिलेटेड आपको ये ऑल ओवर इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो ये पासवर्ड हैं, ये ऑल ओवर पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं, /etc के अंदर एक फाइल होती है शैडो, उसी फाइल के अंदर हमारे ये ऑल ओवर पासवर्ड जो है वो स्टोर होते हैं। अभी बात करें कि शैडो फाइल में जो ये ऑल ओवर पासवर्ड हैं, इसके कितने फील्ड होते हैं। तो गाइस इसके 9 फील्ड होते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, ये आपका फर्स्ट फील्ड है। यहां से ये आपका जहां तक आपको ये कोलन नजर नहीं आते हैं वहां तक आपका सेकंड फील्ड है, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड, सिक्स्थ फील्ड, सेवंथ फील्ड, 8th फील्ड एंड 9th फील्ड। ये ऑल ओवर हमारे 9 फील्ड होते हैं शैडो फाइल के अंदर। एंड अगर आपको जो यूजर का पासवर्ड स्टोर होता है वो आप कुछ इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे Ctrl+L से मैंने किया, तो सिंपली आप कैसे करते हैं, आप cat/etc/shadow एंड आप सेकेंडली अगेन पाइपलाइन का यूज करते हैं grep shiv। सो आपको क्या करना है, आपको शैडो फाइल में देखना है शिव से रिलेटेड पासवर्ड। सो वो आपको कुछ इस तरीके से शो करा देता है, ये ऑल ओवर 9 फील्ड। मे बी यहां तक आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। रेड हैट में जो है हमारा रूट यूजर कैसे चेक किया जाता है कि जो शिव यूजर का पासवर्ड रेड हैट है या नहीं। सो सिंपली आपने एक यूजर है आपका शिव, उसका पासवर्ड मान लीजिए रेड हैट आपने दिया या रूट आपने दिया, जो भी आप पासवर्ड मेंशन करते हैं, तो वो आपको चेक करना है कि कैसे, क्या वही पासवर्ड है। सो गाइज ये डायरेक्ट पासवर्ड चेक पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स इनक्रिप्टेड।
आप देख पा रहे हैं जो मैंने यूजर क्रिएट किया शिव, इसको मैंने रूट पासवर्ड दिए थे ROOT, लेकिन आप जैसे ही शैडो फाइल के अंदर वो ऑल ओवर पासवर्ड देखते हैं तो आपका ROOT करके रूट शो ना होकर आपको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो पासवर्ड शो कर रहा है। जैसे ही आप यूजर शिव से लॉगिन करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे करती हूँ यूजर शिव से लॉगिन और मैं यहाँ पर जो है शिव से लॉगिन हो चुकी हूँ। देन यहाँ पर पासवर्ड मांगता तो हम यहाँ पर रूट पासवर्ड डालते हैं। सो आपका जो है इस फाइल के अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर होता है तो डायरेक्ट पासवर्ड चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, बट हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर रूट यूजर से हम लॉगिन हैं तो उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं अगेन passwd कमांड की हेल्प से। इससे पासवर्ड बिना प्रमोट के सेट हो जाएगा। जैसे कि मेरे को उस यूजर शिव का पासवर्ड मैंने रूट दिया, उसको रूट ना देकर रेड हैट देना है। कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इको मैंने यहाँ पे दे दिया। इस यूजर को क्या पासवर्ड देना है, मेरे को देना है भाई रेड हैट। पाइपलाइन का यूज करते हैं passwd हाइफन जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट है वो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आपका शिव, एंटर कीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। अभी आप पर्टिकुलर यूजर शिव से लॉगिन करेंगे तो उस शिव का जो पासवर्ड है वो रूट ना होकर रेड हैट है। तो कुछ इस तरीके से आप उसको रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को एज अ रूट यूजर। एंड बात करें कि हम मल्टीपल यूजर्स एक ही कमांड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइज आप मल्टीपल यूजर्स एक कमांड से क्रिएट करने के लिए सिंपली आपकी कुछ इस तरीके से कमांड होती है। हम हमारी होम डायरेक्टरी में चल लेते हैं, ls कर लेते हैं। हम रन कर सकते हैं जैसे कि आपने किया यूजर add.sh, एंटर करते हैं, इंसर्ट यहाँ पे करते हैं और आप कुछ इस तरीके से जो है उसका सिंटेक्स आप ले सकते हैं। बिन बैश फॉर यूजर इन यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 एंड आप सिंपली यहाँ पे करेंगे डू एंड यूजर ऐड $यूजर, आपने एक वेरिएबल रख लिया यूजर एंड इको रेड हैट @ 1 2 3 एंड पाइपलाइन देन passwd जो पासवर्ड है वो आपने क्या ऐड किए, स्टैंडर्ड इनपुट $, यूजर। फाइल को सेव कर देते हैं। अभी इस फाइल को जो है वो मैं chmod करके परमिशन दे देती हूँ। अभी इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो यूजर आप कैट करके ऑल ओवर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर की कहाँ स्टोर होती है passwd में। आप देख पाएंगे कि आपका यूजर 1 यूजर 2 एंड यूजर 3 जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप इस तरीके से मल्टीपल यूजर एज अ स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से देखिएगा। मैंने क्या लिखा, बिन बैश जो कि आपका एक फॉर्मेट होता है बैश स्क्रिप्टिंग के लिए। किसके लिए, फॉर यूजर, जो कि आपका एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया। इसमें क्या क्या आपके हैं, इसमें ये हैं
आपको क्या करना है, यूजर ऐड करना है। क्या यूजर आपका जो वेरिएबल है यूजर 1 2 3, देन उसके जो पासवर्ड आपको ये देने हैं, सेट करने हैं, वो आपने ऑल ओवर किया तो आपका यूजर भी बना दे रहा है एंड आपका जो है वो पासवर्ड भी बना दे रहा है। सो सिंपली आप यहां से कीजिए एग्जिट। एग्जिट आपने किया, अभी आप लॉगिन कीजिए यूजर 3 पास जो आपका यूजर है। सो सिंपली आप कुछ इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। आपके यूजर 3 से आप लॉगिन कर गए हैं, जो कि आपका एज ए स्क्रिप्ट अभी अभी आपका यूजर जो है 3 क्रिएट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट के थ्रू आप मल्टीपल यूजर एक साथ भी बना सकते हैं। एंड जो आपका यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3 है, ये लूप थ्रो ईच यूजर नेम एंड हर यूजर के लिए अकाउंट क्रिएट करता है। आपका यूजर ऐड डॉलर यूज करके जो है आपका बेसिकली यहाँ पर आप कीजिए एग्जिट। आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो यूजर्स ये है, ये आपका लूप कर रहा है एंड ये आपके यूजर के अकाउंट क्रिएट करने के लिए है। आपका यहाँ पर जो आप ये यूजर ऐड करके कर रहे हैं ये, देन जो आपने इको करके यहाँ पे ये पासवर्ड मेंशन किए हैं, ये आपके सभी यूजर का पासवर्ड सेट करने के लिए यूज किया गया है इस स्क्रिप्ट में। सो अब आप ये चेक करते हैं, या तो आप कैसे कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आपके passwd फाइल के अंदर जाकर, या फिर आप गेटेंट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप GETENT गेटेंट passwd आपका यूजर 1, सो उसकी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है। यूजर 2 की भी देख सकते हैं आप, यूजर 3 की भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप सभी यूजर के इंफॉर्मेशन आप गेटेंट कमांड की हेल्प से भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो हमारा यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कैसे यूजर क्रिएट किए जाते हैं, क्या बेसिकली यूजर्स की नीड होती है, एंड यूजर के जो ऐड कैसे किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन चेक की जाती है, कैसे पासवर्ड सेट किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अभी हमारा जो है कि कैसे हम मॉडिफिकेशन करते हैं यूजर्स की इंफॉर्मेशन का, जो बाय डिफॉल्ट आपको गिवन है वो आप कैसे मॉडिफाई करते हैं, एंड कोई भी इशू आता है तो आपको कैसे परमिशन सेट करनी होती हैं यूजर्स की। सो वो ऑल ओवर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लिनक्स में यूजर का पासवर्ड कैसे पता चलेगा या मल्टीपल यूजर एक साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बार बार ये कमांड्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। सो आई थिंक आज आपको जो आज का सेशन है वो अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही आपको ये भी पता है कि कैसे आप यूजर को स्विच करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, या फिर आपको ट्रबल शूटिंग सिनेरियोज से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। सो आपको जिस भी तरह का कंटेंट चाहिए एज ए लिनक्स, सो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। साथ ही आपको इनसे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड कोई भी ऐसा डाउट है जो आप मुझसे 1 to 1 पूछना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।